चलने की तैयारी हो गई है? अब आज हम आए हैं छोड़ने जिया जी और डियर सिस्टर और आदि को मंडी तक। कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया तो आज छोड़ने हैं मंडी तक। बाय बाय आदि। वापस आएंगे अब चैनल पे। बिल्कुल जल्दी ही मिलेंगे चैनल पे वापस चैनल में, बोला इससे। मेरा ये क्या हो रहा है? ऑनलाइन कर दूँ, मतलब ऑनलाइन क्या कर हाँ बिल्कुल जल्दी आना। और तेरे को चिज्जी खाने के लिए। चीजी खा ले चीजी। बाय बाय। आप भी जा रहे हो? आप भी जा गुड नाइट। ग्लिच। ओह बस बस बार बार क्या। कोई नहीं, तुम्हें शो नहीं है। ठीक है ना, ओके। आशा करते हैं हम जल्दी बड़ौदा आएंगे ब्लॉग बनाने। यस यस प्लीज वेरी बड़ौदा vlog is loading. I don't know when, but soon enough. Soon enough, yes. Soon enough. आप आ जाना गर्मियों में। गर्मियों में सर्दियों में नहीं गर्मियों में। ठीक है जी। तो पहले क्या? मामू जी गिफ्ट नहीं दिया आपने? किस बार? बर्थडे गिफ्ट आपने बोला आ रहा है ना, मई में आ रहा है बर्थडे गिफ्ट ऑनलाइन। 3 साल का जो डरका रहे देखो देखो देखो। 3 साल का जो नहीं दिया। कमिंग सून। फिर तो लैपटॉप ले दो फिर एक। कमिंग सून। यू ना चले। चले यू ना चले। चीटिंग करता है। डोंट सब्सक्राइब। चलो। तो उसकी याद नहीं आएगी, क्या बोलते हैं, शादी की विदाई। ओके बाय बाय बाय। मिलते हैं जल्दी। वी आर इन मंडी राइट नाउ। दीदी वगैरह को हमने सी ऑफ कर दिया था सबको, उनको। अब हम देखते हैं, खुद भी निकलते हैं कहीं मंडी को। लेट्स एक्सप्लोर मंडी टाउन। ज़्यादा टाइम है नहीं, थोड़ा थोड़ा घूमेंगे मंडी में, देखते हैं कहाँ जा सकते हैं। मैंने कहा आए हैं तो लगे हाथ तो थोड़ा सा देख लेते हैं जरा। आए भी हम अनएक्सपेक्टेड है, वैसे हमारा कोई प्लान नहीं था आने का। इंडिया जी के साथ थोड़ा स्कैम हो गया, थोड़ा सा जरा कुछ स्कैम हो गया था। पैसे खा लिए टैक्सी वाले ने, टैक्सी का। तो फिर हमने कहा चलो हम ही इनको यहाँ तक ऑन द स्पॉट। फिर मंडी से मिल रहा था तो मंडी तक हमने छोड़ दिया इनको, मंडी से आगे हमारा भी आउटिंग। और वैसे ये है कांगड़ा पपरोला से। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हम कहाँ पे हमने इनको सी ऑफ करा है। वो एक्चुअली अभी ये कांगड़ा जाएंगे, कांगड़ा के बाद फिर ये वापस गुजरात जाएंगे। यस। वैसे तो मंडी को छोटा काशी भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है मुझे पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। शिव जी के ही अकेले बहुत सारे मंदिर हैं। दैट्स व्हाई। काशी में क्या है? काशी में आशी। नॉट एट ऑल फनी, नॉट एट ऑल फनी। ऐसा था कुछ, ऐसी वो है। काशी में क्या क्या? काशी में 80 मंदिर हैं शिव जी के, ऐसा कुछ है। मैंने बचपन में पढ़ा है मैंने किताब में, अब मेरे को याद नहीं है। चलो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज। मुझे नहीं मालूम। जियोग्राफी थोड़ी वीक है, हिस्ट्री के साथ जियोग्राफी भी वीक है, मैथमेटिक्स तो भूल ही जाओ। आप लोगों को बता दूं, मैं यहाँ पे 2 साल रही हूँ, पता है, शादी से पहले। नहीं हमें नहीं पता। और मैं यहाँ पे डोमिनोज में आ गई थी पिज़्ज़ा खाने। हाँ। वाह क्या अमेजिंग फैक्ट बताया आपने। लव फॉर पिज़्ज़ा, नेवर एंडिंग लव फॉर। बहुत चलो अभी इंदिरा मार्केट चलते हैं, यहाँ की फेमस मार्केट है इंदिरा मार्केट, वहाँ पर देखते हैं कैसे क्या है। ये है इंदिरा मार्केट, दी फेमस मार्केट ऑफ मंडी टाउन। पहले तो लोग यहीं पर शॉपिंग करने आया करते थे, क्योंकि यहाँ बीच में बहुत सारी दुकानें होती हैं। हाँ दिखाते हैं। ये देखिए फेमस क्लॉक टाउन मंडी टाउन का, इंदिरा मार्केट का। नीचे चलते हैं थोड़ी देर में। नीचे तो वैसे क्या ही करना है, पार्क है छोटा सा बनाया हुआ। यहाँ पे लोग भी, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ना। चल देखते कैसे बैठने के लिए बनाया हुआ है।
ये बहुत ही बनी था यार। ये पार्ट काफ़ी अच्छा है मार्केट का वैसे ना। और वहाँ पे एक वो भी है इस मेमोरियल स्टोन, देखो नौजवान। ये एक मेमोरियल स्टोन भी है, देखिए। लाइब्रेरी है यहाँ पे। अच्छा, आप यहाँ आते रहते थे? आई नहीं हो, पर मुझे पता है। राजा का महल भी यहीं है, इस बिल्डिंग से पीछे यहाँ पे महल भी है साथ में। वहाँ पे एक मंदिर है, जैसे हमारे कुल्लू में आपके रघुनाथ जी का टेम्पल है, वैसे ही यहाँ पे भी एक मंदिर है कृष्ण भगवान। तो वहाँ पे भी चलते, एक बार दिखा लेते चलो। तो अभी हम जो है मंडी के जो राजा के जो यहाँ पे महल है उसके सामने खड़े हुए हैं। तो इस महल की एक खासियत है, यहाँ पे एक मंदिर भी है, छोटा सा मंदिर है, माधवराव का मंदिर है यहाँ पे। और उसकी एक खासियत भी है कि जो यहाँ के राजा थे, सूरज सेन था उनका नाम, तो उनके 18 बच्चे जो है सर्वाइव नहीं कर पाए थे। 18 बेटे हुए थे उनके जो सर्वाइव नहीं कर पाए थे। तो उनके जो है दुख में, शोक में उन्होंने जो है विष्णु जी की पूजा करना शुरू कर दी थी। और एक भीमा नाम का जो एक क्राफ्टमैन था जिसने उनको माधवराव की जो है मूर्ति बना के दी थी, सौंप दी थी उनको। तब से जो है इस मूर्ति को पूजा जाता है। हर शिवरात्रि के दिन जो है यहाँ पे प्रॉपर रथ यात्रा निकलती है, यहाँ से शुरू होती है और आगे पूरे आपके ग्राउंड तक जाती है। बीच में ग्राउंड है बड़ा, वहाँ तक रथ यात्रा पूरी जाती है। जस्ट लाइक ये सिग्निफिकेंस, यस, जैसे दशहरा होता है वैसे यहाँ पे शिवरात्रि मनाई जाती है। nice. और काफ़ी सिग्निफिकेंस है माधवराव का, जो कि कृष्ण भगवान की या विष्णु की जो है विष्णु जी को सिग्निफाई करती है बेसिकली। nice. अभी हम जा रहे हैं भूतनाथ गली में, तो उस भूतनाथ गली में आपको मंदिर मिलेंगे। तो ये भूतनाथ गली, पता है आपको? फेमस फॉर शॉपिंग। यहाँ पे सूट की शॉपिंग होती है, बहुत बढ़िया। आपने भी अपनी शादी की शॉपिंग की? यहाँ से नहीं की, बट हाँ बहुत सारी शॉपिंग करने हम यहाँ पे भी आए थे। और यहाँ पे आगे एक इसी गली में आगे आपको वो मिलेगा, कचौरियों की दुकानें भी है बहुत सारी, लाइन में। मंडी की सेपू बड़ी, मंडी की कचौरी वर्ल्ड फेमस। ओ हाँ, legendary Victoria Bridge built by the Britishers, still standing like still standing। और साथ में नया ब्रिज बन गया है। ये पुराना, ये एक्चुअली पुरानी मंडी में अभी एक्चुअली राइट नाउ। हाँ, ये पुरानी मंडी है। ओल्ड मंडी, नया मंडी दूसरी तरफ है, ये है ओल्ड मंडी। यहाँ पे सभी मंदिर और विक्टोरिया ब्रिज है यहाँ पे। चलो,
शिवलिंग भी है देखो बड़ा। जय हो। यहाँ पे ये मोक्ष धाम भी है जी आगे। मोक्ष ही होगा फिर। हाँ यहाँ पे छोटा सा एक बीच भी बना है। बीच है वो, ब्यास नदी है आपके। ब्यास में। चलो आपको अभी समझ आ जाएगा कि छोटी काशी क्यों कहते हैं इसको। Lots of temple in small town, which signifies the holy city of our country, Kashi. पंचवक्त्र मंदिर में देखिए आप देख सकते हैं, बहुत ही काफी मंदिर है ये पांडव शैली का मंदिर है। ये मतलब काफ़ी एंशिएंट है और मंडी की वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है। चलिए चलते हैं इसके अंदर। ये देखिए गाइस, हम पहुंच चुके हैं अभी। पंचवक्त्र मंदिर है ये मंडी का। ये भी बहुत फेमस है और शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत लोगों ने। जब ये फ्लड्स आए थे तो यही वो मंदिर है जो काफ़ी ऊपर तक यहाँ तक पानी आया था और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता टिका रहता है। पता नहीं कितने हज़ारों साल पुराना मंदिर है ये। ब्यूटी ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, या फिर हमारे जो देव लोग हैं, पांडवास जो भी थे, उनके द्वारा बनाया गया ऐसा कहते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पूर्वज कितने ज़्यादा एडवांस थे कि छोटे मोटे फ्लड्स का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। देखिए अभी तक आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे आपको दिखा दूँ मैं, रेत ही रेत है। देखिए ये सारी यहाँ पे रेत अभी भी है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना पानी यहाँ आता होगा। और मंदिर के अंदर तक जाता है पानी, पता है आपको? और अंदर भी रेत होती है। वो तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन इतना है कि मंदिर बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। और इस मंदिर के आप बिल्कुल सामने देखेंगे, वहाँ पे भी एक मंदिर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल, मैं जूम करके दिखाती हूँ। कम से कम जब से ये नदी के उस पार एक मंदिर है और नदी के इस पार। तो जब से हम उस भूतनाथ गली से गुजरे हैं, कम से कम मुझे लगता है 20 मंदिर तो मिल गए होंगे मुझे देखने को। 20 नहीं तो 15 तो मिल ही गए। कहने का मतलब है कि मंडी की पवित्रता की एक जीती जाती मिसाल है ये मंदिर। यही नहीं, जो भी जितने भी यहाँ मंदिर, सारे मंदिर हैं। जो सामने मंदिर दिख रहा है ये है त्रिलोकनाथ मंदिर जी। ब्लॉगर हैं, अपने वीडियोस बनाते हैं कि आप वंडरफुल, आई कैन हेल्प यू। अच्छा, मंडी आपका परिचय। मैं अंकिता। हाँ जी, अंकिता और अच्छा, और जस्ट वी आर एक महीने से निरंतर इसी स्थान में लगे हैं। इनकी बेटियां भारतीय ज्ञान परंपरा में PhD कर रही है। ओह अच्छा। That is music, Bharatanatyam as well as biotechnology, all three together. अच्छा। और ये आपको ईश्वरीय शक्तियों ने भेजा है। 5 नवरात्र होते हैं अच्छा, एक साल में, सबको 2 मालूम है। हाँ जी। 3 भी करते हो। एक तो अच्छी तरह मालूम है, सितंबर में, अक्टूबर में जो आती है, हाँ जी। और दूसरी जो हमारी नवरात्र में चलाती है। हाँ। 2 ही नवरात्रि मालूम है, तीसरा चौथा नहीं मालूम। ये 5वां है वन दुर्गा नवरात्रि। इट स्टार्टेड ऑन 22nd of this month and ending for 9 days. You can count it, maybe 30th or 31st. Today is अष्टमी। नवरात्रि में अष्टमी बहुत विशेष, आपको मालूम है। और इस नवरात्रि में आज अष्टमी है, ये हमें मालूम नहीं ये था। लीजिए, आज देवी का मंदिर है, देखिए जाके। और मैं तो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि ये कर्नाटका से आए हैं और ये एक बहुत बड़ी हिस्ट्री के पीछे मिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री संयोग जो बना है, ये जब मैं संवाद आपसे करूँगा तो आप गदगद हो जाएंगे। मुझे हाल ही में हिमाचल संस्कृति का प्रदेश एक NGO के माध्यम से अध्यक्ष चुना गया है। तो ये शुरुआत हुई है हमारे पिछले नवरात्रि से। नवरात्रि के बाद जब अपने जो उत्तराखंड से प्रोफेसर
अजय चतुर्वेदी जी जब आए वो त्रिकाल संध्या करते हैं। वो वैसे तो उनकी स्नातकोत्तर डिग्री जो है कंप्यूटराइज दूसरी इसमें है डिजिटल में, लेकिन वो उन्होंने अध्ययन किया कालगणना, उनकी पुस्तकें छपी हुई है, और कालगणना पर जब उनकी रिसर्च शोध पत्र उन्होंने सरकार के सामने रखे तो सरकार की तरफ से उनको सहयोग मिला। उन्होंने बोला ये भारतीय ज्ञान परंपरा को जो हमने विषय IIT संस्थान में चला है, क्यों ना आप उसको वहाँ इंट्रोड्यूस करें, लागू करें। तो उन्होंने बोला कि ये तभी हो पाएगा जब मुझे इसकी शुरुआत जो है हिमाचल देवभूमि है, देवभूमि में देवी देवताओं की कृपा से, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की धरती है और ये जो ज्ञान जो मिला था ये ऋषि मुनियों की कृपा से मिला था। लेकिन पिछले 300 वर्षों में जो इसका जो सर्वनाश किया गया, इसको मिटाने का जो प्रयास किया सनातन को, उसमें काफ़ी हमारा इस संस्कृति के द्वारा नुकसान हुआ। एक मिनट, ये ब्लॉगर हैं, ये फेसबुक में डालते रहते हैं इनको। हम ऐसे नहीं हैं, हम सिर्फ जो है वेद पाठ उधर कर रहे हैं, सीख रहे हैं 8 साल से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नौकरी किया, सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल था, जनरल मैनेजर था। तो एक स्वामी जी ने मुझे बुलाया वहाँ, मैसूर गणपति सच्चिदानंद आश्रम है, वहाँ का क्या खूबियत है, बहुत आश्रम देखा होगा, कहीं आपने ये नहीं देखा होगा हवन कुंड के अंदर जाके हवन करना आधा घंटा और पूर्णाहुति अंदर ही देना, और उधर से प्रसाद के तौर पे मूर्तियाँ आना, स्वयंभू मूर्तियाँ आना। हम एक स्वयंभू वाले बात करें, ये स्वयंभू कहाँ एक जगह मंदिर जाके दो, ये स्वयंभू आती रहती है अंदर से शिवरात्रि के दिन। तो ऐसे उन्होंने 20 साल 25 साल किया। दुनिया में किस लिए आए हैं? जहाँ से आए हैं वहाँ वापस क्यों जाना है? वो कृपा से हमको ये बरत दिया है, नहीं तो ऐसे तो इतनी आत्मा भटक रही है, कहीं परमुटेशन कॉम्बिनेशन हस्बैंड वाइफ का वो बीच में हम आ जाएं, वो परमुटेशन बनी नहीं पा रही, जा नहीं पा रही, भटक रहे। तो हमको तो चांस मिला है ये इतना 100 साल मैक्सिमम 50 साल 100 साल, उससे ज़्यादा नहीं। इसमें भी हम फिर भी उसी चीज़ में रहेंगे, ऊपर उठने की कोशिश ही नहीं करेंगे, फिर भगवान बेचारा बोले ठीक है अभी जन्म नहीं और 1000 जन्म लगेगा बेचारा, मगर आना तो है फाइनल। तो कब आएगा? आपके हिसाब से हम ऊपर उठेंगे मतलब किस तरह? अब हम नहीं बता, हम कौन है? एक मिनट, अब कुछ देर में ये सांस बंद होगी तो आप कौन है? आपका नाम भी क्या है? इशू। कुछ देर के बाद क्या नाम होगा या नहीं होगा? तो कुछ भी। शव। शव एक ही शब्द तो होती है सबके लिए जी। शव। शिव है अभी आप, उसके बाद शव हो जाए, उसका मतलब कि क्या चला गया, सब कुछ तो है, क्या किया? शिव से शव। जो अंदर था श्वास में जो लगा है वो आत्मा निकल गई है इस बॉडी से, छुटकारा पा गया तो शव हो गया। तो इसलिए आत्मा ही क्या है? जैसे हम सूरज के किरणें हैं, सूरज एक है, किरणें लाखों करोड़ों है, तो एक एक किरण है हम लोग, वही सूरज ही है हम। तो सूरज की किरण का मतलब सूरज अलग थोड़ी है, सूरज से आई वाली वही तो है, उसी का तो जोड़ है। हम सब भगवान हैं, रियलाइज करना है कि हम भगवान हैं, मगर क्यों दिया है ये बॉडी? कर्म हमने बहुत किया है, उसको अनुभव करने के लिए करुणा से भगवान ने हमको एक बॉडी दिया है, इस्तेमाल कर ले तो इतना कर्म किया, पाप और पुण्य उसको इसमें भुगत रहे। भगवान से हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो सच में क्या होता है कि हम एक अपने थाल में धूप और चंदन ये सब सजा करके भगवान के दरबार में कंसंट्रेट करते हैं, तो हमारे भीतर के उद्गार जो है एक भजन के रूप में आते हैं। हो चंदन महकदा, हो चंदन महकदा ते जोत तेरी जगदी दवारे तेरे महादेवा। हो चंदन महकदा, हो चंदन महकदा ते जोत तेरी जगदी दवारे तेरे महादेवा। हो चंदन महकदा, बड़े छोटे खरे तखोटे दित्या तेरा खांदे बापू, बड़े छोटे खरे तखोटे दित्या तेरा पांदे बापू। भगत तेरे निर्दोष वे कभी नहीं खाली जांदे, मेहर हुंदिए, मेहर हुंदिए देर निवे लगदी दवारे तेरे महादेवा। हो चंदन महकदा, हो चंदन महकदा ते जोत तेरी जगदी दवारे तेरे
महादेवा हो चंदन महकदा। अभी आपने देखा ही होगा कि बहुत ही एक फैसिनेटिंग पर्सनैलिटी दो पर्सनैलिटीज हमें मिली और काफ़ी अच्छा लगा उन लोगों से बात करके। नॉलेजेबल थे बहुत, हमारे मैथोलॉजिकल जो भी हमारी ये है धारणाएं, इनके बारे में इनको काफ़ी कुछ नॉलेज था, इन्होंने हमारे साथ शेयर किया, काफ़ी अच्छा लगा। छोटी सी प्रेयर की, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा बहुत ही भव्य प्रेयर थी, मतलब बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन थी उन प्रेयर्स में, तो बहुत ही अच्छा लगा। ये जानते हैं, कुल्लू में रह चुके हैं, कुल्लू में इनके रिश्तेदार भी हैं, तो आगे इनसे फिर से मिलेंगे। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे इनके पुजारी से भी मिली, जो कि एक एम्प्लॉय है, सरकारी एम्प्लॉय है यहाँ पे। जो ये मंदिर है ये एक्चुअली आर्कियोलॉजिकल जो है डिपार्टमेंट है उसके अंडर आता है, तो वही इसका सारा देख रेख का सब कुछ वही मैनेज करते हैं, क्योंकि ये इतने पुराने टाइम की मतलब पत्थर पे की हुई निकाशी है, तो ये खराब ना हो, मतलब काफ़ी ज़रूरी मॉन्यूमेंट है देश का, इसलिए इसका बट उसकी प्रोटेक्शन के लिए इन लोगों ने जो है प्रॉपर, हाँ वो कैमरे के सामने बोलने से कतरा रहे थे कि हम इसको नहीं अलाउ कर सकते, बट जब उन्होंने ऐसे पर्सनली मुझे बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब सुन के कि किस तरीके से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे जब बारिशें होती है तो ये पूरा रेत से भर जाता है अंदर मंदिर, और उसके बाद वो सारी रेत निकाल के पूरा वो मंदिर को रेस्टोर करना, इट्स नॉट दैट इजी जितना मतलब जो है आप देख रहे हैं कि ये ऐसे का एज इट इज़ है। 500 साल पुराना मंदिर है, मैं आपको बता दूं 500 साल कार्बन डेटिंग के हिसाब से 500 साल पुराना, इवन उससे भी पुराना हो सकता है, उससे पुराना भी होगा। वो शिलान्यास पांडवों ने किया है इसका, पांडव जो थे हमारे उन्होंने शिलान्यास किया है, लेकिन बनाया ये हमारे यहाँ के एक राजा थे, अजबर सेन जिन्होंने बताया था, अजबर सेन यहाँ का राजा होता था मंडी का, उन्होंने जो है इस मंदिर को बनवाया था। उसके बाद बेसिकली ये जो मूर्ति थी यहाँ पे अंदर वो पांडवों ने लाई थी यहाँ पे, और ये है पंचमुखी शिवजी। ये नॉर्थ में ऐसा कोई मंदिर नहीं है, पता है आपको, जहाँ पे पांच एक नेपाल में एक साउथ में पंचमुखी ना, मतलब ऐसे कह सकते हैं आप कि 5 मुख वाली मूर्ति शिव जी की मैंने तो आज तक कभी नहीं देखी, तो वेरी रेयर टेम्पल टू विजिट। आई थिंक जो भी मंडी आ रहा है तो ये पंचवक्त्र टेम्पल इस मंदिर को विजिट जरूर करें, बिल्कुल। आई थिंक दैट्स इट। आई थिंक यही है हमारा आज का ब्लॉग। बहुत मज़ा आया मंडी घूम के, थोड़ा सा लेट हो गए, वापस भी जाना है यार। बातचीत में इतना घुल मिल गए कि टाइम का कुछ पता नहीं लगा, तो काफ़ी लेट हो गए जो हमने सोचा था उस हिसाब से। अब चलते हैं वापस घर की ओर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग। कीप सपोर्टिंग अस, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग. Thank you so much. We need your support. Thank you so much. Until next time.